26वें आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा। हर दरखास्त को बारी पर लगाया जाएगा। पुराने केसेस को पहले सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से मुताल्लिक जजेस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होगी। जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील का फैसला किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का COP29 के मौके पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस माइशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर की जरूरत। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। ग्लेशियर्स के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत मरबूत इक़दामात जरूरी। पंजाब भर के स्कूलों में स्मॉग के बायस छुट्टी। मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स भी बंद। 12वीं जमात तक तमाम स्कूल्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन होने का नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल 10 रोज के लिए बंद किए गए थे। पंजाब में 50% अमले को घरों से काम करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब की जानिब से मरासला जारी। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होगी। फैसले का इत्तलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल बदतर खलास से भी नजर आने लगी। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। जहरीले धुएं के बायस फिजाओं में धुंधलापन, सांस लेना भी महाल। यूनिसेफ का पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों की सेहत बारे इजहार तशवीश। हुकूमत से कहें, स्मोक के खात्मे के लिए 2 महीने की पॉलिसी फायदेमंद नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। स्मोक के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा डॉल्फिन एहलकार तैनात करें। ये काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। टास्क फोर्स बना दी, सख्त कार्रवाई होगी। अगले साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। तस्लीम करता हूँ, स्मोक पर मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत की निस्बत बेहतर काम किया। स्कूल बसों का मामला हल करें तो आलूदगी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के पास बच्चों के लिए अपनी बसें होनी चाहिए। दस्तूर में हौलनाक हादसा। गिलगित से चकवाल जाने वाली बारातियों की बस दरिया में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। दुल्हा और उसकी वालिदा भी शामिल। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक बस में 25 अफराद सवार थे। 17 लाशें तलाश कर ली, दीगर की तलाश जारी। कैदी से मिलने अडियाला जाने वाले पकड़े गए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले 5 रहनुमा हिरासत के बाद रिहा। हिरासत में लिए जाने वालों में सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन रहनुमा शामिल। अडियाला जेल के बाहर उमर अयूब, शिबिल फराज, मलिक अहमद खान बचर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर हिरासत में लिए गए। पुलिस के मुताबिक रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उमर अयूब ने कहा, रियासती ओहदों के हामिल लोगों को हिरासत में लिया गया।
वजीर आजम मरीम नवाज आईजी पंजाब सुप्रिंटेंडेंट अरेला जेल जिम्मेदार हैं। असद कैसर ने कहा, यह हमारी नहीं पूरी कौम और अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। जबर का मुकाबला और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी चैलेंज करेंगे। अहमद बशर ने कहा, इदारों के जहन में है हम डर जाएंगे, हमारे लोग एक आग का दरिया उबूर करके आए हैं। खान साहब से मुलाकात न करवाने का एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। चेयरमैन सुनेतहात कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में बयान हल्फी जमा कराया। डरने वाले नहीं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी हूँ। आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात को कमेटी में बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। पेशावर पुलिस लाइंस खुदकुश हमले के गिरफ्तार मरकजी सहूलतकार के सनसनीखेज इंकशाफात। मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल वली मोहम्मद ने कहा, जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। कलदम जमातुल अहरार की जानिब से माहाना 40 से 50,000 रुपए मिलते थे। जुनैद कलदम जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था। जलालाबाद अफगानिस्तान में जुनैद से मुलाकात हुई। कुनड़ में दहशतगर्द कमांडरों सलाहुद्दीन और मुल्जिम खरासानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कलदम जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सीटीडी ने सहूलतकार पुलिस एहलकार को रिंग रोड से गिरफ्तार किया। खुद कुछ धमाके के एवज वली मोहम्मद को 2 लाख रुपए मिले। मुल्जिम इस दौरान अफगानिस्तान भी गया। वली मोहम्मद को वापसी पर अफगान फोर्सेज ने गिरफ्तार किया। कलदम जमातुल अहरार की मुदाखलत पर रिहा कर दिया। पुलिस लाइंस खुद कुछ धमाके में 101 अफराद शहीद, 223 जख्मी हुए थे। IMF वफ्द के FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुज़ाकरात का आगाज। राय के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजरों का डाटा IMF से शेयर। जुलाई से अक्टूबर तक ताजरों से 17 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। FBR ताजरों से मतलूबा टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत 5 शोबों में सिस्टम की इंस्टॉलेशन का जायजा। FBR हुकाम के मुताबिक पहले 3 माह में 2,652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशबारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना की वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान का GDP से कर्ज का तनासुब 75 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 तक पाकिस्तान का GDP से कर्ज का तनासुब 65.7% तक गिर गया। GDP से कर्ज का तनासुब जून 2018 के बाद से कम तरीन सतह पर है। GDP से अंदरूनी कर्ज का तनासुब 43.1%, बैरूनी कर्ज से 22.7% पर आ गया। एक माह में विफाकी कर्जे 70.7 खरब रुपए से कम होकर 69.6 खरब रुपए हो गए। जज की अदम दस्तयाबी के बाद तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया की दरखास्त बरियत का फैसला न सुनाया जा सका। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया, बानी PTI पर पंजाब पुलिस ने कुल 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। लाहौर में बानी PTI पर 21, रावलपिंडी 19, शेखपुरा 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज। बानी PTI पर गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरूने मुल्क चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बगैर दांतों वाला नैब भी एंजॉय करे और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहम रिमार्क्स। कहा, नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करें, तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान
तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। नवाज शरीफ के जिनेवा से लंदन पहुंचने के बाद एवन फील्ड हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने नौजवानों को बदतमीजी का कल्चर दिया, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। कोई एक मंसूबा बताएं जो पीटीआई ने दिया हो। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ ने बेपनाह इक़दाम किए। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग का मसला चंद साल में हल कर लेंगे। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में तरक्की वापस आ रही है। जिनेवा से लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ दिन लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लंदन में मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से इकट्ठे पाकिस्तान रवाना होंगे। गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं, ये ओछे हद करने हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, कोई नई बात नहीं। ये इस तरह जाली पर्चों में गिरफ्तारियां करते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूँ। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल किए थे। छब्बीस यूनिवर्सिटीज के वीसीज नहीं, हुकूमत को चाहिए पहले उस पर प्रोसेस को मुकम्मल करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वीसीज के लिए मरासला सूबाई हुकूमत ने इरसाल करना और गवर्नर ने मंजूरी देना होती है। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया। सूबे में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिखा। स्मोक की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज हो गया। आवाम को स्मोक के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की एमएनए समीना खालिद गुरकी, साबिक एमएनए चौधरी मंजूर अहमद, एमपीए काजी अहमद सईद, औरंगजेब बरकी, अब अजीजुर रहमान चंद और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। अवामी मसाइल और स्मोक जैसी सूरत हाल पर अमली इक़दाम की अशद जरूरत है। गवर्नर से महमद लवैया जरगा के वफ्द की भी मुलाकात। गवर्नर पंजाब की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब पुलिस स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग क्रैकडाउन। सूबा भर में 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार, 390 अफराद को 6 लाख से ज़ायद जुर्माने आए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कई दुकानें सील। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी कहते हैं, गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार की। एक बार फिर मिनी बजट की तैयारी की जा रही है। मिनी बजट आया तो मज़ाहमत करेंगे, किसी सूरत नए टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। हमारे एहतजाज की वजह से 5 IPPs मुआहदे खत्म हुए। हुकूमत विंटर पैकेज के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी। चेयरमैन नादरा का इतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान ब्रीफिंग चेयरमैन नादरा ने कहा, विफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियां नादरा हुक्काम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। सरताज कुल बयान पर हैरान। कहा, निगरान हुकूमत ने तैनातियां कैसे की? जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया, क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान के कौन सी डिग्री के इशूज थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू से अखराजात क्या हैं, हमें भी बताया जाए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से 15 अरब रुपए का फ्रॉड। सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन, DG नैब और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। वकील ने बताया, नैब ने बाज़ाब्ता तहकीकात नहीं की। मुतासरीन के बयानात के लिए बगैर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने करार दिया, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। आपकी मर्जी के मुताबिक तहकीकात नहीं होंगी। ये जिंदगी भर चलने वाला केस नहीं। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ाई नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया।
नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिल बाज़ई के वकील ने दलाइल में कहा, आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली, शनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फे का फोरेंसिक टेस्ट करवाए। आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वकील नून लीग ने कहा, उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया बयान हल्फी जाली है। जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपील पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। मुस्तरद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस, बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने का मामला। पीटीआई ने नजरसानी खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस फाइजी साहब पर मिसकंडक्ट का भी इल्जाम। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के तीसरे केस में भी माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत कहा, 2 केसेस में माफी मांग चुका, पूरे पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, तहरीरी जवाब जमा करवाएं। फवाद चौधरी ने कहा, तौहीन का मामला तो मुआफी तलाफी पर खत्म हो जाता है। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, ऐसे तो फिर रोज होता रहेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हामिद खान का फवाद चौधरी को पहचानने से इनकार। शेर अफजल मरवत को प्लांटेड करार दे दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नहीं समझता शेर अफजल का वोट ना देने का बयान इस काबिल है कि उस पर कमेंट किया जाए। ऐसे लोगों के हाथ में 2-3 वोट भी नहीं होते। शेर अफजल मरवत ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, ऐसे आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 के एमएनए किस मुंह से अपने आप को वजीर कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा से इज़हार यकजहती। चौधरी शुजात हुसैन का वफाकी हुकूमत से तामीर होने वाली तमाम नई सड़कों को शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। कहा, दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। धमाके बहादुर पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर नहीं, इस नासूर का खात्मा करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नजीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना निमटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। नौजवान नस्ल को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। सैलाब से 20% आबादी के लोग बेघर हो गए थे। मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत ने फैसला किया, सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। सिंध भर में मंशियात फिरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। टारगेट मंशियात का खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा।